ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे. आई थिंक लाइक ऑलवेज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप चैट है वो हम लोग पिन कमेंट में डाल देंगे, उसको भी प्लीज़ जाके ज़रूर चेकआउट करिए, उसको ज्वाइन करिए और हमारी मेम्बरशिप्स पे भी नज़र डालिएगा. आराम से बैठिए, इस पॉडकास्ट को एंजॉय करिए, हंसने के लिए तैयार रहिए और फिर एंड में आपसे आके बातें करते हैं. एक ना मुझे एक एंगल लगता है जो कि आप बताइएगा आप अग्री करते हैं कि नहीं. जब मैं रिसर्च कर रहा था ना इस पॉडकास्ट के लिए, जो MS धोनी का जो आपने कहा ना कि वो पॉलिटिकल बहुत अच्छे तरीके से हो पाता है, वो दोस्ती यारी में नहीं पड़ते काइंड ऑफ. एक मुझे रीज़न इसका ये भी लगता है क्योंकि अगर आप नोटिस कर रहे हैं युवराज सिंह के जितने भी दोस्त थे, ये जनरेशन थी, 2003 वर्ल्ड कप तक आ चुके थे सब लोग. जहीर खान, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, आशीष नेहरा. MS धोनी उसी जनरेशन के थे लेकिन वो आए बाद में थे एज एन आउटसाइडर. तो उनकी परहैप्स वो एक ऑब्लिगेशन नहीं थी एज अ फ्रेंडशिप सर्कल कि मुझे इनसे बना के रखनी है, मैं टीम का भला सोच सकता हूँ. वो कहीं ना कहीं प्ले करा होगा शायद उनकी कप्तानी में आने के लिए. नहीं तो वो इतने बड़े तो प्लेयर थे नहीं कि वो टीम का भला सोचने में 2007-8 से ही थे, है ना. तो ही वाज, लेट्स अंडरस्टैंड कि ये ना ये जो धोनी को इतना जो महान और महानतम और ऐसा तो है नहीं कि वो राजस्थान में उन्होंने गंगा बहा दी. यू आर अ कैप्टन, यू आर अ वेरी गुड कैप्टन, बट यू नीड बॉलर्स, यू नीड गुड प्लेयर्स टू बैक यू अप. तो धोनी को ये भी तो समझना है ना कि, और धोनी ने ऐसा नहीं कि नहीं समझा, मैं फैंस की बात कर रहा हूँ कि युवराज थे, सहवाग हैं, सचिन खासकर तो जब नाव डगमगा रही थी तो सचिन 2013 तक तो थे ही. तो जब सचिन का हाथ है तो किसी ने तो कुछ बोला नहीं धोनी को. ये भी हो सकता है कि धोनी ने भी नहीं बोला होगा सचिन को कि पाजी कब लोगे रिटायरमेंट, है ना, कि गांगुली और सहवाग और सबको तो मैं बाहर कर चुका हूँ, बस आपको रखा हुआ है कि आप मुझे बचाना. ये भी तो हो सकता है. यू नेवर नो व्हाट गोज बिहाइंड द ड्रेसिंग रूम, क्योंकि एक टाइम तो हो ही गया था कि सचिन भाई हो गया अब तुम्हारा एवरेज, है ना. पर चलो, क्योंकि अब क्या होता है ना कि किसी के खिलाफ बोलना हम सोचते हैं कि हम उस खिलाड़ी की निंदा कर रहे हैं, पर हम उसे एज अ सिर्फ क्रिकेटर आंक रहे हैं. जी. आज भी जब हम न्यूजीलैंड के खिलाफ हारे हैं और कोई अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली की आलोचना कर रहा है तो उसका कोई बुरा नहीं कर रहा है. आप सिर्फ उस एज अ प्लेयर उसका आंकलन कर रहे हैं. तो धोनी का वो जो पूरा फेस था, इट्स इज नो डाउट व्हाट ही फॉट फॉर इज लाइक फिटनेस, नो डाउट अबाउट इट. फिटनेस के मामले में धोनी ने जो कल्चर लाया, फील्डिंग का फिटनेस, मतलब फील्डिंग से ही रिलेटेड, क्योंकि बैटिंग बॉलिंग आपके दिन के ऊपर डिपेंड है कि आज बॉल अच्छा पड़ रहा है, पिच अच्छा, आज हाथ अच्छा जा रहा है, आज बैट पे मेरा पैर अच्छा चल रहा है, बैट पे बॉल आ रहा है. लेकिन फील्डिंग ऐसी है जो आप 100% हर दिन दे सकते हो. कैच देखो, मैं फील्डिंग में भी कैच की बात नहीं कर रहा हूँ. कैच तो भाई आप 2000 भी प्रैक्टिस कर लो और अगर उस दिन छूट गया तो छूट गया, चलो वो भी बात अलग है. लेकिन ग्राउंड कवर करना, सिंगल्स कवर करना, वो जो एंगल्स हैं उनको कवर करना, चार्ज करना, है ना. फील्ड बैट्समैन के दिमाग में डर होना चाहिए कि इसका थ्रो वहाँ से आ सकता है ना. तो इसीलिए वो सब नो डाउट अबाउट इट. क्यों, जब वही सब विराट कोहली ने किया और यो टेस्ट में किया, तब तो तुमने रोहित को बिठा दिया. रोहित को बोल दो यो टेस्ट दे दे. अभी आपको लगता है वो क्लियर नहीं कर पाते? कर दे क्लियर. वन प्लेयर हु वाज टोटली अगेंस्ट यो टेस्ट वाज रोहित शर्मा. ऐसा नहीं देखो फिट नहीं थी, उनकी बॉडी देखिए, पता ही डज नॉट फोकस ऑन फिटनेस. उसका एक अलग स्कीम ऑफ इवेंट है कि क्रिकेट स्किल गेम है जी, जो सुनील गावस्कर भी कहते हैं. जो विराट कोहली का ये है कि स्किल तो है लेकिन आप अपनी फिटनेस पे ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो, मशीन की तरह बन जाओ. 500 बॉल जब फेस करोगे तो तुम्हारी मसल मेमोरी इतनी हो जाएगी कि तुम्हारा बैट रहे ना रहे वो वहाँ पे आ ही जाएगा. रोहित का अपना है, तो इट इज़ जिसकी जो चल रही है. सर आपको लगता है ये अननेसेसरी है थोड़ा? जैसे दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं. एक ये कहता है कि एक खिलाड़ी अगर एक इंडियन टीम, एक नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसे इतना फिट होना चाहिए कि वो ये सब चीज़ें कर सके. और दूसरा ये कहता है, जो सुनील गावस्कर कहते हैं, कि आप क्रिकेटर्स लेके आ रहे हो, आप मॉडल्स लेके नहीं आ रहे हो. सबकी 6 पैक होनी ज़रूरी नहीं है, सबके बाइसेप्स होनी ज़रूरी नहीं है. अगर वो क्रिकेट खेल पा रहा है, एंड ही सेड दिस इन फेवर ऑफ सरफराज खान, कि अगर वो रन बना पा रहा है तो उसे टीम में होना चाहिए. नहीं, मैं भी इस थॉट का बहुत मानता हूँ कि जिसे इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं कि टीम में मेरा रोल क्या है. मेरा रोल T20 में पहले 6 ओवर में रन बनाना. जैसे अभी मुझे अभिषेक शर्मा अच्छा लगता है जी,
क्योंकि उसे पता है कि मेरे को अगर 8 बॉल में मैंने 25 बना दिए तो मेरा काम होगा। हाँ जी। और वो रुकता नहीं है, 25 बनाने के बाद वो 50 का नहीं सोचता है, वो उसी टेम्पो पे खेलता रहता है कि मैं जितना खेल गया, पर मैं अपना टेम्पो नहीं कम करूँगा। तो मेरा रोल क्या है, और उस रोल को निभाने में अगर मेरी फिटनेस आड़े आ रही है तो फिर कप्तान का मेरी फिटनेस पे टोकना बहुत लाजमी है। क्योंकि सरफराज आईपीएल तो खेल नहीं पाएगा। आज उसकी बेस प्राइस कितनी है? 20 लाख। अभी आज जो है ना, उसने अपनी बेस प्राइस को कम रखा, उसे पता है। पर टेस्ट मैच में आप बैठ के रन बना सकते हो। तो फिटनेस का जो है वो स्किल सेट है। अगर मैं बहुत अच्छा वरुण चक्रवर्ती को देख लो जी, अगर वो केकेआर के लिए वो बहुत ज़्यादा फिट नहीं है, पर अगर वो अपना काम कर रहा है, और क्योंकि है ना, छुपने की भी जगह होती है क्रिकेट में, शॉर्ट फाइन लेग, शॉर्ट थर्ड मैन, फाइन लेग, है ना, ऐसी हर जहाँ पे आप सेफ हो, मतलब छुप सकते हो। एक आध प्लेयर आप छुपा भी सकते हो। तो बेसिकली आपका रोल क्या है? क्रिस गेल तो बहुत अनफिट रहा है पिछले 15 साल, तो अनफिट ही देख रहा हूँ मैं, 2 भागता ही नहीं है। बट क्या वो उसकी फिटनेस, अपने रोल को निभाने में उसकी फिटनेस आड़े आती है? और अगर नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि सर, बट एज अ फील्डर तो हमेशा ही आएगा ना। नहीं, फील्डर भी आप, वही तो मैं कह रहा हूँ, आप छुप सकते हो। पर अगर हम किसी एक प्लेयर को छुपा रहे हैं तो फिर क्या वो एक गलत एग्जांपल सेट नहीं करेगा? पर वो अपना रेक्टिफाई तो कर रहा। क्रिस गेल को तो छुपाओगे ही तो फिर वो कोई मार सकता है क्रिस गेल की तरह। मुश्किल में लोगों से आपको अपन, वही मैं कह रहा हूँ कि मेरा रोल क्या है। अगर मैं बहुत अच्छा स्पिनर हूँ, शेन वॉर्न हूँ, या मैं तांबे 42 ईयर तक आईपीएल खेला, इज अ वेरी गुड लेग स्पिनर, कहीं से भी एक स्पिनर आ जाएगा भाई। स्पिनर तो मानते ही है कि यार थोड़े फील्डिंग में ढीले होते ही हैं स्पिनर, है ना, वो जो पुराने जो स्पिनर है। तो अगर वो बहुत अच्छा स्पिनर है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है और पहले 5 ओवर में या 6 ओवर में तुम्हें रन नहीं बनाने दे, उसका रोल हो गया। उसको बिठाओ। शायद इसीलिए ये सुपर सब या जो कौन सा इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, हो गया तुम्हारा 4 ओवर डाल दिया, अब निकलो बाहर। हाँ, आई थिंक वही है कि वो नेट इफेक्ट कितना पॉजिटिव लेके आ रहा है टीम में। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।